डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूस यूक्रेन तनाव के बीच जेलेंस्की का संभावित भारत दौरा, कूटनीतिक समीकरण बदलने की उम्मीद, शांति प्रयासों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना। जापान में आओमोरी के पास 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, देर रात धरती हिली, शुरुआती सुनामी चेतावनी वापस, जनजीवन में हलचल और दहशत। इंडिगो का संकट गहराया, 7 दिन में 4,500 फ्लाइट रद्द, सरकार बोली विंटर शेड्यूल में कटौती कर स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को सौंपेंगे, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। इंडिगो फ्लाइट्स के लगातार रद्द होने से यात्रियों का दबाव ट्रेनों में बढ़ा, दिल्ली मुंबई रूट पर स्पेशल ट्रेनें शुरू, कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए। राजस्थान में 10 दिसंबर से शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा, शेखावटी में सबसे ज्यादा प्रभावित, तापमान 1 डिग्री से नीचे जाने की आशंका, कई क्षेत्रों में कड़ी ठंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में अमृत हाट मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये मेले महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगाए जा रहे हैं। राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं का मानदेय हर साल 10% बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने 2 सालों में दोगुना काम किया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नम्रता विष्णुणी सहित कई बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। सरकार द्वारा हमारी जो चाइल्ड लेबर है उसके आपने देखा होगा कि कई बार जो है चौराहे वगैरह पर भी जो बाल श्रम दिखते हुए होटलों वगैरह में, तो जैसे ही सरकार की संज्ञान में आता है हमें सूचना मिलती है तो हमारी जो कमेटियां बनी हुई वो भी जाती है और हम लोग खुद भी उनको रेस्क्यू करते हैं। और इस प्रकार के लिए जो है कि ताकि जो है बाल श्रम को उन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, उन बच्चों को पढ़ाया जाए, इसके लिए हमने जगह जगह सेंटर भी खोल रखे हैं। और पिछले 2 सालों के अंदर जो है हम लोग इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है सरकार द्वारा। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों मेलूसर, बिकान, फोगा और महरी को 10वें चरण में 4.70 करोड़ की लागत के विकास कार्यों की सौगात मिली। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा और प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित ने इन कार्यों का विधिवत लोकार्पण किया। प्रधान निर्मला राजपुरोहित के कोष से दीवार, सीसी सड़क, खेल मैदान, जल संग्रहण कूप और सामुदायिक भवन जैसे कार्य करवाए गए हैं। महरी में ग्रामीणों ने डीजे और बैंड बाजा के साथ भव्य पुष्प वर्षा कर इस अवसर पर खुशी जाहिर की। बानसूर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जब स्कूटी सवार महिला ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार ममता राजपूत और उनकी बेटी पारुल सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने निजी एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को बानसूर उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बानसूर पंचायत समिति परिसर में यूरिया खाद की कमी से परेशान किसानों ने हाई वोल्टेज हंगामा किया। किसानों का आरोप था कि यूरिया न मिलने से गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है और दुकानदार परिचितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कृषि अधिकारी सुभाष गुर्जर ने किसानों को आश्वासन दिया कि यूरिया की नई रैक अलवर पहुंच चुकी है और आज सुबह से 4 अधिकृत दुकानों पर वितरण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने जल्द ही पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने का भरोसा दिया।
आप मिल नहीं रहा सर, हमने हाथ कई बार आ चुका, लेकिन हमारे पास पहुंचता ही नहीं है, पता ही नहीं होता है। आप आज आया है, एक आदमी 10-10 कट्टे ले जा रहे हैं, हम सुबह से पड़े हैं, हमको ये कहते हैं हाथ बंद हो गया सर। बताओ ये कोई हाथ मिल नहीं रहा सर, हमने खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।